चलो तुम लिखो, लगाओ तुम लोग हेडिंग कॉपी पर, थर्मोडायनेमिक्स। लग गया? यस। अब ये तुम लोग है ना, इधर ध्यान दो तुम लोग, ये अगर तुम लोगों से कोई पूछे, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ये अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बताना ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसका देखो बेसिकली मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब क्या है। तो देखो ये जो वर्ड है ना थर्मोडायनेमिक्स, देखो बेसिकली क्या है, देखो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक बना हुआ है थर्मो और एक किससे बना है आपका डायनेमिक्स। यानी इसको बोल सकते हैं ये जो वर्ड है ये मिल का है थर्मो प्लस क्या है डायनेमिक्स। बात समझ में आया क्या? थर्मो प्लस आपका डायनेमिक्स। ये तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर को पता है कि कब वर्क पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, बता मेरे हिसाब से कब आपका हीट देते हैं नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा देखो इसमें कांसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या है? मोशन। डायनेमिक्स का मतलब क्या है? मोशन। इसका मतलब क्या? मोशन का मतलब ट्रांसफर। यानी कहने का मतलब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहां पर हीट क्या कर रहा है मोशन में, तो मोशन का मतलब हीट ट्रांसफर करेगा। मोशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हीट के क्या करेंगे? ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हीट के ट्रांसफर के बारे में पढ़ने। ठीक। ये सेकंड थिंग ये है कि जनरली क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क हम लोग करते हैं, जो क्या करते हैं आपका वर्क करते हैं, वो किस में कन्वर्ट करता है? आपका हीट में। बात समझ में आया क्या? किसमें बोल रहा हूँ? थर्मोडायनेमिक्स में देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आप सिस्टम पे वर्क करते हो तो वर्क करने के बाद ये वर्क किस में कन्वर्ट करेगा? हीट में। या सेकंड थिंग तो वाइस वर्सा भी होता है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दो, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दो, यानी कहने का मतलब हीट दोगे तो कन्वर्ट किस में करेगा? वर्क। नहीं समझ में आ रहा होगा मैं बता रहा हूँ किस में बोल रहा हूँ। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, अगर आप वर्क करते हो तो क्या जनरेट करता है? हीट। समझे बात? या किसी सिस्टम को अगर हीट दो, हीट किस में कन्वर्ट करता है? वर्क। नहीं समझ में आ रहा है? देखो एक बात बताओ, अभी देखो ठंडी का टाइम भी चल रहा है, क्या चल रहा है? ठंडी का टाइम चल रहा है। अब देखो हाथ कैसे रख रहा है, देखो इसका करने का मतलब ये हम लोग वर्क कर रहे हैं, कर रहे नहीं, फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे इसका मतलब क्या है? बताओ क्या जनरेट कर रहा है? हीट कर रहा है। और तुम लोग है ना हिस्ट्री वगैरह में पढ़ाई किए हो, आप लोग नाम सुने हैं स्टीम इंजन का, कि पहले जो रेल वगैरह चलती थी, जो इंजन वगैरह वो किस पे चलती थी? कोयले से चलती। ठीक है, तो कोयले में आपका क्या हुआ? स्टीम जनरेट करता था। अब स्टीम देखो जनरेट करेगा, इसका मतलब बेसिकली स्टीम इंजन क्या जनरेट कर रहा था? हीट कर रहा था। और जिसकी वजह देखो ट्रेन चल रहा था, मतलब क्या कन्वर्ट हो रहा था आपका? बात समझ में आ रहा है? पहले जमाने में जो ट्रेन वगैरह चलती थी कोयले से चलती थी, तो वहां क्या इंजन के अंदर क्या बनता था? स्टीम बनता था। स्टीम का मतलब क्या? हीट। हीट आपका देता था इंजन को, फिर क्या करता? ट्रेन चलती थी मतलब वर्क में कन्वर्ट करता था। ये बात तो समझ में आ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क करेंगे कन्वर्ट किस में करें? हीट में। या हीट देंगे तो कन्वर्ट किस में होगा? आपका वर्क। सही है? ठीक। अब देखो, अब है तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर कुछ कुछ बात बताए होंगे। देखो बात क्या बताए होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के है ना, देखो 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, और एक तुम लोग बताए होंगे जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स। बताए क्या? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, और एक आप लोग बताए होंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझे बात? क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्चुअल में लॉ है या नहीं? जीरो। ये तीनों जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये बेसिकली में लॉ है या नहीं है? हाँ, लॉ है नहीं? देखो बेसिकली लॉ नहीं, बेसिकली क्या ऑब्जर्वेशन। ये तीनों जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, तुम जो पढ़ाई करते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब क्या है? ऑब्जर्वेशन। समझे बात? जैसे मान लो है ना कि कोई बच्चा मान लो कि नहीं पढ़ रहा, ठीक, तो उसके पापा क्या बोलते हैं? फेल कर जाएगा। ठीक है, मम्मी क्या बोलती है? पढ़ाई नहीं करेगा तो पड़ोसी लोग कुछ बोलेंगे। मौसा मौसी क्या बोलते हैं? पढ़ाई नहीं करेगा रिश्ते नहीं आएगा। बात समझ में आया क्या? पढ़ाई नहीं करेगा तो जिंदगी कुछ नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? बच्चा एक ही है ना, बच्चा एक ही, तो अभी केवल नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन देखो बोलने के तरीके कितने चेंज कर गए। बात समझ में आया क्या? यस। बच्चा एक ही था ना, पढ़ाई नहीं करता, मेरा तो यही पर्पस था, लेकिन देखो बोलने के कितने तरीके चेंज कर गए। पापा कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं, मम्मी कुछ और बोल रहे हैं, मौसा मौसी कुछ और बोल रहे हैं, तुम्हारा दोस्त कुछ और बोल रहा है कि नहीं? यानी कहने का मतलब वही है कि जिसको जो ऑब्जर्वेशन लगा, समझे बात को, हीट के बारे में, वर्क के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, इससे एक्सप्लेन किया। समझे बात को?
आप लोग ऐसा करो, मैं इसको कॉपी पे लिखो। बेसिक बातें हैं थर्मोडायनेमिक्स से धीरे धीरे शुरू करेंगे। अब जैसे तुम लोग है ना एनर्जी का पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बोलता है। कोई बोलता है कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो सबका देखो बोलने का तरीका होता है। ऐसे ही आत्मा नहीं मरती। तो उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स से जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ है, लॉ कुछ नहीं है, जिसको जो समझ में आया ना आपने लैंग्वेज में क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेस किया। समझे बात को? अब ये नहीं कि पूरा एकदम लेके बैठ रहे हैं फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, कुछ नहीं। जिसने जो ऑब्जर्व किया, अपने ऑब्जर्वेशन क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तुम्हारे मम्मी पापा मौसा मौसी ताई तुम्हारा दोस्त का नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारा वाला मेरा हो जाएगा फिर, ठीक? सर क्या बात करो सर, ऐसा कभी नहीं होता सर। ये जो बच्चा जो नहीं आया सर, इसका नुकसान हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि आज कम से कम 0th लॉ पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये सब बेसिक बातें हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तुम लोग है ना इतना तो पता ही होगा तुम लोगों को। हो गया क्या? चलो ठीक है, रफ कर दे। हो गया ठीक है। ये अगर आप लोगों से अगर कोई पूछे कि बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, इधर देखो। आप लोगों से अगर कोई पूछे कि बताओ भैया, क्योंकि बेसिक से बात करने से उठा रहे हैं ना चैप्टर को, कि तुमसे कोई बोले कि बताओ इसके पहले वाला पूरी जो क्लास चल रही थी 6 महीने से, कौन सा चल रहा था, मैकेनिक्स चल रहा था क्या? Yes, और आप लोगों से कोई बोले कि मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, तो बताओ क्या डिफरेंस होगा? उसमें हीट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हीट के बारे में पढ़ते, इसमें कौन के बारे में पढ़ते? देखो ये थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे, देखो दो चीज के बारे में। जैसे मान लो है ना कि अपने पास कोई अगर बॉडी है, ये अपने पास क्या है, कोई बॉडी है, समझे बात? क्या है अपने पास कोई बॉडी है, समझे बात? तो मैकेनिक्स में ही पढ़ रहे थे ना कि मान लो कि इस बॉडी का अगर मान लो कि चेंज करना है पोजीशन, इस बॉडी का क्या चेंज करना है, पोजीशन। मतलब ए से अगर मान लो कि लेके आना ए डैश तक, तो बेसिकली हम लोग किसका अप्लाई करते थे, फोर्स क्या करते थे? यस सर। या किसका करते थे, आपका टॉर्क का करते थे। यही कर रहे थे, यानी किसका कर रहे थे, आपका फोर्स का कर रहे थे, और किसका कर रहे थे हम लोग, टॉर्क का कर रहे थे। यही तो कर रहे थे ना। अगर चेंज करना पोजीशन, या ऐसे अगर मान लो कि अपने पास कोई अगर पेंडुलम वगैरह है, अपने पास क्या है, ये कोई पेंडुलम वगैरह है, मैं यहाँ मान लो ऐसे फिक्स है, इसका मान लो यहाँ से अगर तुम फोर्स अप्लाई कर दो, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, टकटक घूम रहा था ऐसे, यही हो रहा था, समझे बात? देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, तुमसे अगर कोई पूछे तो क्या करता है, सिस्टम का किसके बारे में करता है, सिस्टम का, सिस्टम इंटरनल एनर्जी वो क्या करता है, चेंज करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई पूछे कि बताओ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, तो किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या करता है, चेंज करता है। ये सिस्टम का तुम मतलब समझ में आ रहा है कि देखो क्या सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम प्लस साउंड। सिस्टम का मतलब क्या होगा, सुनो, जैसे मान लो कि अगर कोई बोलता है फैमिली, क्या बोलता है तुम लोगों को, फैमिली। तो फैमिली देखो, तुम्हारे फादर भी आ गए, मदर भी आ गए, सिस्टर भी, ब्रदर भी आ गया, और तुम्हारा पड़ोसी भी आ गया जो ताकत रहा दिन भर, समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब फैमिली क्या है, देखो इतने मेंबर से मिलकर बना हुआ फैमिली। तो सिस्टम में क्या है, आपका हो सकता है कई बॉडी हो, और साथ में क्या सराउंडिंग भी हो, समझे बात? तो कंबाइंड को क्या बोलते हैं, आपका सिस्टम बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि बेसिकली सिस्टम में क्या चेंज करता है, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है थोड़ा बताएंगे तुम लोग। अच्छा एक बात, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि उस सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो बड़े पैमाने पर चेंज करता है। अब देखो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, हो सकता है उसका प्रेशर चेंज कर जाए, वॉल्यूम चेंज कर जाए, टेम्परेचर कर जाए, मास कर जाए, नंबर ऑफ मोल कर जाए, समझे बात? थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि किसी भी सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि बड़े पैमाने पर हो सकता है प्रॉपर्टी चेंज कर जाए। अरे तुम पढ़े ना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स वगैरह पढ़े हो ना, तो उसमें क्या चेंज करता था, अगर एक अगर मान लो कि वॉल्यूम चेंज करता तो प्रेशर चेंज करता था, या ये चेंज करता, ये चेंज करता, समझे बात? एक होता था ना तुम लोगों को, अगर टेम्परेचर तुम लोग कांस्टेंट रखते तो, या चार्ल्स लॉ में ये कांस्टेंट चेंज करता था, समझे बात?
तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता है। अब देखो तुम लोग है ना पढ़े हो क्या केटीजी, थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। यस सर। काइनेटिक थ्योरी गैसेस, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ केटीजी। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ भैया काइनेटिक थ्योरी गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, तो देखो काइनेटिक थ्योरी गैसेस में क्या है कि उस गैस मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, समझे बात को, किसके बारे में पढ़ते हैं आपका, उस गैस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हैं। यानी केटीजी में क्या है कि माइक्रोस्कोपिक नहीं पढ़ चेंज होता है, इसमें क्या चेंज करता है आपका माइक्रोस्कोपिक, क्या चेंज करता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब क्या है, बहुत ही छोटा, ठीक है। क्या होता है माइक्रोस्कोपिक, क्या होता है चेंज होता है ना। बात समझ में आया क्या। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, किसी सिस्टम को क्या है आपका कि बड़े पैमाने पर उसका चेंज करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल्स, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें आपका मैकेनिक्स में जो मेन रोल रहता है किसका रहता है, फोर्स का, किसका रहता है आपका टॉर्क, और भी फैक्टर वगैरह होते हैं, फ्रिक्शन भी हो जाए, समझे बात। ये सब बेसिक डिफरेंस है। तुम लोग है इसको छाप लो कॉपी पर, आप लोग इसको कॉपी पर और ये चेंज किसकी वजह से करेगा आपका, ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट। अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऐसी चेंज नहीं करेगा, और आप हीट करोगे तब कुछ चेंज करेगा। और इसके इसमें क्या चेंज करता है आपका मोलेकुलर स्पीड। छोटू देखो बहुत दूर से है ना, सूरजगढ़ा से आया ये, और वो देखो नहीं है अभी, है ना। फिर कल पूछे मुझसे क्या हुआ तो भोज खाने में चले गए। आज अनुप्रिया तुम सबको आज घर पे बुलाओ, सबको आलू तुम बने, कैसा आइडिया है। बोल ना, तो उल्टा मुझे बोल रही है, बोल मेरी यस यस मैक्रो, मुझे पता है तुम पूछ सकती हो। मैक्रो बड़ा होता है, मैक्रो का मतलब क्या है, ज्यादा लार्ज टाइप। बनाओगे तुम ज्ञानी। यस हम लोग ओबीसी का लोग बायो मैक्रो 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 मैक्रो। पास देखकर आप मोटिवेट हो गए, लग रहा है तो ऐसा कोई मूवी में नहीं देखा। तो फिर आपने कल 50-60 में मेडिकल सोल्व किया होगा बैठ के आराम से घर में। अभी देखिए चिंता करके तो रिलीज है तो उसे 4 दिन बाद ADX बता दो, वो तारीफ सुंदर है। और विदुर चोपड़ा का पिक्चर हमेशा हम देखते हैं। चोपड़ा अरे जिसने पिक्चर बनाया है पागल, मतलब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर। हाँ उसी का बात कर रहे हैं, उसका नाम कुछ और है। वरना ये तुम जुमा जुमा दो दिन से पिक्चर देख रही हो तुम। चल हो गया। हाँ फिर से इधर देखो, ये तुम लोगों से कोई बोले कि थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी है ना, वो देखो चेंज तब करेगा जब क्या करेंगे उस सिस्टम को क्या देंगे, हीट देंगे। क्या देंगे, ऐसा नहीं है ना कि किसी सिस्टम मान लो कि है ना एक घर से लाए, मान लो कि मार्केट से लेके आए कंटेनर, इसमें कुछ गैस भर दिए तो हो सकता है कुछ ज़्यादा प्रेशर भी हो, कुछ गैस का वॉल्यूम भी हो, और छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ चेंज करेगा। नहीं, चेंज कब करेगा जब उस सिस्टम क्या करेंगे, हीट करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या। आप उस सिस्टम को हीट करोगे तब जाकर हो सकता है या तो प्रेशर चेंज कर जाए, या तो वॉल्यूम चेंज कर, या तो क्या चेंज करे, टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है क्या। अरे इंसान कुछ करेगा तब तो चेंज आएगा ना यार, समझे बात को। ऐसा तो नहीं रखे रखे कोई चीज चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है।
यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? बेसिक बेसिक बातें हैं, आराम से बढ़ेंगे, है ना? ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि देखो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तुम लोग है ना थोड़ा बहुत आइडिया लगा ही होगा, बोलना। थर्मोडायनेमिक्स बड़ा प्यारा चीज है, केमिस्ट्री वाले सर ऐसे बता देते हैं बच्चों को, है ना? चल लेकर फिर इक्वल टू एन तो मेरे को लगा इधर देखो मैं शिकायत नहीं करता हूँ, ऐसा होता है थोड़ा सा कॉमन टॉपिक होता है ना, तो टीचर वगैरह थोड़ा है ना कटाक्ष करते रहते हैं। इन्हें तो बिलाल सर बोल देना जाकर, ठीक है? टीम सर ऐसे बोल रहे थे, फिर वो सोचे देखे यार मेरा पता कट कर रहा है। हाँ ठीक है, हम क्या बोल रहे थे कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बताना भैया कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तुमसे कोई पूछे कि थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, थर्मल इक्विलिब्रियम का है यही है ना। देखो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब देखो तुम लोग समझ में आता है कि मान लो अगर किसी बॉडी पे अगर लगने वाला अगर नेट फोर्स कितना हो, 0, ये हम पढ़े थे ना। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला अगर नेट अगर फोर्स 0 होगा तो बॉडी किस में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेस्ट में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेस्ट में। अभी बताओ अगर बॉडी पे नेट फोर्स अगर 0 है तो बताना है कि सेंटर ऑफ मास का सेक्शन कितना हो जाएगा, 0। ये इक्वल टू अगर मान लो फार्मूला अगर m * a है तो फोर्स अगर 0 हो जाएगा, मास तो कभी 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा आपका, ठीक। यानी इस केस में a इस फार्मूला से यूज करके है AC ये फार्मूला कई बार यूज किए थे। एक बार तुम लोग रोटेशन में बताए थे कि अगर बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना होगा, 0। अब नेट अगर 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर सेक्शन कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि देखो टॉर्क इक्वल टू जो फार्मूला कितना होता है I अल्फा, इसका निकालेंगे सिस्टम का, ये सिस्टम का निकाल लेंगे। और मान लो सिस्टम को थोड़ा निकालेंगे, मान लो कि बॉडी का निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, बॉडी एक फार्मूला होता है ना। यस सर, पूरा तो नहीं तुम लोग है ना। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सही है क्या, सही है। अनुप्रिया जी बताइएगा कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सिलेंडर का, यस, सॉलिड सिलेंडर का और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट 2/3 mr²। हो गया। सिलेंडर का होता है m/2/2, डिस्क का होता है वही किसका होता है, सॉलिड सिलेंडर का। हॉलो का कितना m/2 होगा, ये नहीं बताया तुम लोग। हॉलो तो सॉलिड ना बोलते, सॉलिड का m/2/2 सॉलिड का m/2/2 होगा। सिलेंडर ही बोलते, ये सिलेंडर होता है। तुम्हारे घर में सिलेंडर नहीं है क्या, गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस? देखो है ना कि क्या बोली सर, ठीक है, यही देखो बच्चा कमांड नहीं होता। अभी देखो सिलेबस इतना होगा और इतना प्यार से तुम रोटेशन पढ़ाए हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेशवानी कर रहा हूँ, उसको तुम लोग है ना फूफा नाना ताई बना के रख लो। मेरे नोट्स को नीट का एग्जाम ऐसे निकल जाएगा बैठे बैठे, ठीक है? लेकिन अब यादें नहीं है। जिस दिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू हुआ तो तुम क्या बोले थे कि जितने तुम लोग ऑब्जेक्ट का निकाल के बताए बॉडी का, आप लोग कम से कम रिजल्ट याद कर लो। उसके बाद तुम लोग को मान लो किसी और वर्ड नहीं मालूम, तुम लोग देखो 2 थ्योरम बताए थे। पैरेलल कौन सा बताया तुम लोग, परपेंडिकुलर। इतने न्यूमेरिकल करवाया तुम लोगों को, गधा भी एक बार एग्जाम देगा नीट वगैरह का, ठीक है? अब देखो इसका मतलब सबको समझ में आया होगा। अब देखो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, हमेशा क्या रहता है, देखो बच्चों के पास देखो थोड़ा सा पता है, कंफ्यूजन रहता है। सबको समझ में आता है कि कोई थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या, इसका मतलब क्या है कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। यही तुम पढ़े हो ना कि सर बताना जैसे आपके पास 2 बॉडी है, ए और मान लो कौन सा है आपका बी, और दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब तुम लोग सिंपल समझ में आता है कि हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तुम लोग को ये बात समझ में आया ना कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ये देखो अब बताओ, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, जितना आपका ए के पास टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, बी के पास होगा, यही होगा ना। क्योंकि देखो जनरली हीट का देखो ट्रांसफर तब होता है जब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। एक हाई टेम्परेचर होगा दूसरे का लो होगा, तब तो ट्रांसफर करेगा। समझे बात? अगर मान ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझे बात को? हालांकि देखो इसमें ही बात को मेंशन नहीं करेंगे। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो टेम्परेचर वाली बात को लास्ट में हम लोग सीखेंगे। बस ये तुम बताना कि उस सिस्टम का कि है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सिस्टम मैक्रोस्कोपिक
सिस्टम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, सिस्टम माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी होता है कौन सा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल, ये क्या है आपका, क्या होना चाहिए आपका कांस्टेंट, क्या होना चाहिए आपका कांस्टेंट। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो किसी सिस्टम का ना तो आप प्रेशर चेंज कर रहा है, ना तो वॉल्यूम चेंज कर रहा है, ना ही टेम्परेचर चेंज कर रहा है, ना मास चेंज कर रहा है, ना आपका नंबर ऑफ मोल चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो सिस्टम है वो किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझे बात को, और बोल रहे हैं Yes. जैसे मान लो तुम्हारे जेब में पैसा 100 रुपया है, ये मान लो कि एक सप्ताह तक रहे, चेंज नहीं करे, 100 रुपया तुम्हारे पास में रहे, तुम लोग क्या बोल रहे हो, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझे बात, तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना इक्विलिब्रियम का कि टेम्परेचर बराबर होगा दोनों बॉडी का, समझे बात, ऐसा नहीं। अगर इन पांचों में से अगर कोई चेंज नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो गिवन जो सिस्टम है किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझे बात को, चापे सो। तो गिवन जो सिस्टम है वो किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। गिवन इक्विलिब्रियम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम है। सर ऐसा कैसे बोलते हैं सर, हम थर्मल इक्विलिब्रियम में खुद ही है सर जैकेट। हमारे एरिया में गाना बहुत बजता है। अनुप्रिया जी चलिए क्या चाहती है भैया, हो गया और ना 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 इंसुलेटिंग हो गया। Yes, sir. ठीक, ये थोड़ा सा समझते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, रफ कर दे क्या। Yes, sir. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो समझते हैं कि और तो समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अब कुछ तो डायग्राम वगैरह बनाते हैं, हम लोग समझाते हैं अच्छे से। सम 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 देखो, अब तुम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का और मतलब समझते हैं। ठीक, इधर देखो, ये जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक कंटेनर है। कंटेनर का मतलब क्या है, बर्तन। कोई दिक्कत है क्या? हालांकि इसे बर्तन नहीं होता, बर्तन तो सिलेंडर टाइप का होता है। ठीक है, ये अपने पास ऐसे कंटेनर है, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें जो इसके अंदर मान लो कि कुछ लिक्विड रखा है, गैस रखा है, तो मान लो उसका प्रेशर कितना है, पी है, बात समझ में आएगी। और वॉल्यूम कितना है, वी है, टेम्परेचर कितना है, टी, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाहर का जो वाल है, बाहर के वाल को हम क्या कर दिए, एक कर दिए इंसुलेटेड। बाहर का वाल क्या कर दिए, इंसुलेटेड। ऐसे देखिए, इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि है ना कि बाहर से मान लो कि प्लास्टिक लपेट दी है। जैसे देखो अपने तरफ जैसे मान लो कि जो तार वगैरह आती है तो उस पर कवर किसका रहता है, प्लास्टिक कवर रहता है ना उस तार वाले को। Yes, yes, है? sir. तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेट करती है। समझे बात को, यानी ये जो वायर है इसको हम क्या कर दिए हैं, बाहर वाले को क्या कर दिए, इंसुलेटेड कर दिए। देखो इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि इससे तो हीट बाहर पास नहीं करेगा। समझे बात,
ये इंसुलेटेड को हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग। क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग। ये नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि इस वाले जो वाल है तुम लोगों को, ये बेसिकली क्या है, आपका गैस की दीवार का काम कर रहा है, समझे बात? तो इससे आपका हीट पास नहीं करेगा। ये नॉन कंडक्टिंग को है ना थर्मोडायनेमिक्स में एक नया वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडियाबेटिक। क्या बोलते हैं? आइडियाबेटिक। थर्मोडायनेमिक्स में है ना, जिस वाले से अगर हीट का ट्रांसफर नहीं करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियाबेटिक। क्या बोलते हैं? आइडियाबेटिक। आइडियाबेटिक का मतलब क्या है? हीट कैन नॉट ट्रांसफर, हीट कैन नॉट ट्रांसफर। हीट कैन नॉट आप ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब एक बात बताओ, इस वाले कंटेनर में गैस का प्रेशर P था, वॉल्यूम P था, टेम्परेचर T था, है ना? अब बताओ इसको अगर इंसुलेटर अगर बॉडी के अंदर रख दिए तो क्या इसका कुछ चेंज करने वाला है? कहते हैं ना, तो देखो इसके पास जो हीट वगैरह है, ना तो देखो इसके बाहर जाने वाला है, ना तो कोई बाहर से आपका हीट कुछ अंदर आने वाला है। बात समझ में आएगी? यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें देखो जितना अमाउंट रखा गया वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, समझे बात? सब का सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो बोल सकते हैं कि ये सिस्टम किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? ये पूरा सिस्टम किसमें होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब जैसे इसी वाले केस में लो कि मान लो अपने पास कुछ ऐसा बर्तन है, फिर से बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? सब कुछ फिक्स हो, कोई चेंज नहीं, ना तो प्रेशर चेंज हो, ना तो वॉल्यूम चेंज हो, ना तो टेम्परेचर चेंज हो, ना तो नंबर ऑफ मोल चेंज करे, समझे बात? जैसे मान लो अपने पास ऐसा कोई बर्तन है, ऐसे एक बर्तन अपने पास, और इसमें क्या है कि देखो दो कंटेनर रखा गया है, एक कंटेनर नाम A है और एक कौन सा है? B। कोई दिक्कत है? और इस बार भी इसके दीवार चारों तरफ क्या कर दी हैं? इसका दीवार क्या कर दी हैं? ये कर दिए इंसुलेटेड। क्या कर दिए हैं? चारों तरफ आपका दीवार कर दिए इंसुलेटेड, यानी ये वाला भी दीवार क्या है? इंसुलेटेड है। कोई दिक्कत है क्या? इंसुलेटेड का मतलब क्या है? ये जो दीवार क्या है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? ये जो दीवार क्या है? आइडियाबेटिक वाल है। कौन सा वाल है आपका? आइडियाबेटिक वाल है। मतलब Q कितना हो जाएगा? 0। Q का मतलब क्या है? Q का मतलब क्या है आपका? सिंपली हीट। और देखो इसमें और भी है, A का देखो प्रेशर P है, वॉल्यूम B है, और टेम्परेचर कितना है? T है। B का प्रेशर PB, वॉल्यूम BB, और टेम्परेचर कितना है? T है। कोई दिक्कत है क्या? और इसके बीच देखो दोनों के बीच जो वाल भी है, ये भी क्या है तुम लोगों को? नॉन कंडक्टर। क्या है आपका? नॉन कंडक्टर। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ इसके पास मान लो कि टेम्परेचर है, इसके पास भी कुछ टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या है? अगर इन दोनों के बीच में वाल अगर नॉन कंडक्टिंग है तो ना तो इसका हीट इसके पास जाएगा, ना इसका हीट इसके पास आएगा, ना इसका प्रेशर इसके पास जाएगा, ना इसके पास जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ जो प्रेशर है वॉल्यूम VA का और टेम्परेचर TA का, और इसका प्रेशर PB और वॉल्यूम BB और आपका टेम्परेचर कितना है? आपका TB, ये क्या होगा? टाइम के साथ कैन नॉट चेंज। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कैन नॉट चेंज। बात समझ में आएगी? और ये भी देखो टाइम के साथ क्या होगा? इसका को भी कुछ भी देखो चेंज नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? कैन नॉट चेंज। यानी इसको बोल सकते हैं कि जो आपका सिस्टम A है, सिस्टम A है, ये किसमें आ जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। किसमें आ जाएगा तुम लोगों को? थर्मल इक्विलिब्रियम। उसका नाम लिख लेना। कैसे बोल रहा हूँ? थर्मल इक्विलिब्रियम देखो तब बोलता है जो बॉडी का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज नहीं करे। अब जब इन दोनों के बीच में वाल अगर नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब इसके पास स्टार्टिंग जितना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था, इसके बाद जितना था वो चेंज नहीं करेगा, और टाइम के साथ है ना ये भी किस में हो जाएगा? ये भी किस में होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा एक बार बताओ कि इसी वाले क्वेश्चन में बाकी देखो सब कुछ फिक्स करते हैं और बीच का देखो दीवार हटा देते हैं, यानी बीच में जो दीवार लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? कंडक्टिंग। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में अपने पास ये दीवार था, यही था ना, ए है बॉडी, ये कौन सा है? B बॉडी है, और इसके आसपास चारों तरफ जो दीवार है तुम लोगों का, इसके आसपास जो दीवार आप लोगों का है, जो भी दीवार है, और बीच में जो यहाँ पे स्टार्टिंग नॉन कंडक्टिंग था, अब कौन सा दीवार लगा दी बीच में? कंडक्टिंग। कौन सा लगा दी बीच में दीवार? कंडक्टिंग। देखो कंडक्टिंग वाल का मतलब क्या है? कंडक्टिंग वाल का मतलब है सिंपली हीट क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। कंडक्टिंग वाल का देखो सिंपली मतलब क्या होता है? हीट क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा।
हीट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। यानी देखो समय के साथ स्टार्टिंग में जो इसका जो प्रेशर पे पीए था ये भी देखो चेंज कर जाएगा। तो मान लेते पीए डैश वॉल्यूम कितना हो जाएगा वीए डैश और टेंपरेचर कितना हो जाएगा टीए डैश और इसका कितना हो जाएगा पीवी डैश और टेंपरेचर कितना होगा टीवी डैश और वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका वीवी डैश। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इसी मान ले थोड़ी कंडीशन में कि एक का टेंपरेचर अगर मान लो कि 20 से अगर ज्यादा था, इसका मतलब क्या हीट का ट्रांसफर यहाँ शुरू हुआ होगा। जब बीच में जो दीवार स्टार्टिंग जो आपकी नॉन कंडक्टिव था इसको हटाएंगे, इसका मतलब ये हाई टेंपरेचर उधर लो पे था, इधर भागना शुरू किया होगा। बात समझ, इधर आपका भागना शुरू किया होगा। समझे बात, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और बताइए कब तक भागेगा? जब तक कब बराबर तक भागेगा? जब तक आपका दोनों का टेंपरेचर बराबर नहीं हो जाए, है ना। कब तक भागेगा? अब देखो यहाँ से देखो भले है ना तुम लोग दिमाग लग रहा होगा कि सर स्टार्टिंग में टेंपरेचर इसका ज्यादा था ट्रांसफर किया। अरे देखो टेंपरेचर चेंज करने की वजह से देखो इसका सब जो पैरामीटर था प्रेशर का वॉल्यूम का वो सब कुछ चेंज कर गया। समझे बात को, है ना। और कब तक भागेगा? जब तक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कुछ समय के बाद है ना कि टेम्परेचर ऑफ ए देखो, अरे यार यहाँ पे अलग टेम्परेचर कर सकते हैं तब तक ट्रांसफर होगा जब टेम्परेचर क्या होगा इक्वल होगा ना। तो इसको टी मान लेते हैं, है ना, कि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ। बात समझ में आ रहा है? अरे यार देखो दोनों का कॉमन टेम्परेचर होगा ना। यस सर। स्टार्टिंग में क्या मान के बैठे थे कि इसका देखो टेम्परेचर ज्यादा है, इसका देखो टेम्परेचर कम है। जब दोनों के यहाँ बीच में अगर कंडक्टिंग वाल लगा दिए तो इसका ट्रांसफर यहाँ से यहाँ करेगा और तब तक करेगा जब ए और बी का दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर नहीं आ जाए। समझे बात? और इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि जब TA इक्वल टू जब TB आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रहा है क्या? तो तुम लोग जैसे बोलते हो ना कि सर अगर कोई सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, इसी वाले बच्चे को हमेशा कांसेप्ट उठा के बोल देते हैं। समझे बात को? मतलब इतना कांसेप्ट जो है ना पीछे का पूरा भूल जाता है और लास्ट में जो कांसेप्ट तुम लोग समझ में आता है कि दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका? बराबर। समझे बात को? यही पकड़ के बोलता है, बाकी सब भूल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताओ कि ये जो कोई बोलता है ना कि तुमसे अगर कोई पूछता है तो बोलते हो तुम लोग की हीट क्या है? हीट बेसिकली क्या है आपका? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये तुम बोलते हैं ना। तुमसे अगर कोई बेसिकली पूछता है हीट क्या है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली तो ऐसा नहीं होता। देखो अगर एक बात बताओ, अगर मान लो कि TA का जो टेम्परेचर है वो TB से ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो देखो जो वाइब्रेशन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा? तेजी से कर रहा होगा। यस सर। जिसको आप जितना गर्म करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या होते हैं? वाइब्रेट करते रहता है। आप पानी को तुम गर्म करो है ना दो गैस मतलब बर्नर, एक का तुम है ना लो को ज्यादा रखो दूसरे कम रखो तो जो ज्यादा रहता है वो तेजी से कूदते रहता है उसका मॉलिक्यूल्स वगैरह। क्यों? उस केस में क्या है कि उसका वाइब्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। और देखो इसका भी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन क्या करेगा? धीरे धीरे छोटा मतलब कम करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या करेगा? आपका कम करेगा। अब देखो टेम्परेचर ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है? इस गैस मॉलिक्यूल्स का अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आएगा? देखो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इसका मतलब क्या? वाइब्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ज्यादा का मतलब क्या है कि इस गैस मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन क्या होगा? बताओ, ज्यादा होगा। अब पता क्या होगा? ये कुत्ते बगल वाला ये भी देखो इधर से सटेगा और क्या करेगा? इसके पास जो एनर्जी है जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या किसको ट्रांसफर कर देगा? जिसको कर देगा। समझे बात? इसका मतलब बताओ कि जो हीट बेसिकली क्या है? देखो इसके पास एनर्जी था, एक इसको दे दिया, आपका टच करते करते गए इसको दे दिया। समझे बात? यानी करने का क्या मतलब है? आपका एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो डिफिनेशन है कि हीट आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो हीट बेसिकली क्या आपका वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी है। ये है ना, स्टार्टिंग में इस पर एनर्जी था, वाइब्रेशन करते 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 कोलिजन से हुआ, इसका अपना एनर्जी इसको दे दिया। समझे बात? उसके बाद क्या हुआ? ये चीज आपका मूव करना शुरू कर दिया। बात समझ में आएगा? यानी बोल सकते हैं हीट बेसिकली क्या है? एक और है वे ऑफ क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वे ऑफ क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझे बात को? फिर इसको दे दिया, फिर कूदने लगेगा और कब तक कूदेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए। समझे बात को? इसी को लास्ट में तुम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, जो हमेशा बोलते रहते हो आपका। मेरे हिसाब से तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। हाँ यस सर। कंडक्टिंग का मतलब क्या है? जिस दीवार से हीट आस-पास करे मतलब आर-पार करे। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? जिससे कुछ पास नहीं करे।
तो थर्मल इक्विलिब्रियम का देखो कॉन्सेप्ट यही है। और जब भी अगर इंसुलेटेड हो तो इसका मतलब क्या होता है कि नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। अभी देखो टाइम पे अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि स्वेटर पहनना अच्छा रहेगा या चीटर पहनना अच्छा रहेगा, तुम क्या बोलोगे? चीटर। चीटर का मतलब जैकेट। क्यों? ये जो है आपका बाहर का जो लेयर है कौन सा है? आपका इंसुलेटेड है, समझे बात? स्वेटर में क्या है आपका, उसमें ट्रांसफर करते रहता है। ना ना ना, अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता लोग ऐसी जगह समझ जाते हैं। आपका फैंस करो सुने कल बेचारी नम्रता रमन का कोई लव स्टोरी ले लिया, तुम क्या पकड़ ले इसमें तो मेरा ही है। इतनी पैसा कमाते घर वाले, इतनी कम सलाह की नाश्ता बनाते, अब क्या चाहते हैं? पापा मम्मा नहीं बोलो बेटा सर, पापा कुछ मत बोलो सर, हमारे पापा दुनिया में एक है, सबके पापा एक ही होते हैं। States of A and B and B. Zeroth law of thermodynamics. पापा की जो परी आजकल दुकानें पड़ जाती है, जिसके वजह से आज दुनिया पूरी वो हो गया है। Zeroth law of thermodynamics. तो आज तुम लोग है ना भोज खाने नमता सॉरी हमको यार घर चले जाना भैया, क्या खिला दो तुम सब? सर हम कुछ नहीं खिलाएंगे सर, हम खुद ही को खिलाएंगे सर। तो भाई क्या Zeroth law of thermodynamics. Na 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 na. Zeroth law of thermodynamics. कितना ठंड लग रहा है इंसान
मोट लग रहा है। सर तो उधर बैठिए। नहीं मेरे ये बैठेंगे। लिखने में दिक्कत हो रहा है। लिखने में दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ठंडा लग रहा है यार। तुमको हीटर एक लेके आना चाहिए, आग लगाओ वहाँ पीछे तुम प्लग लगा दे, आराम से गर्म रहता है। कल से लेके आना, ठीक है? पीछे आराम से प्लग लगा देना, हवा कितना गर्म रहेगा। एक फोटो देख, उसमें बड़ा सा आ गया, इसको ठंड नहीं लग रहा था। तुम जुमे जुमे 2 डेग ऊपर दूर से आई हो तुम, बहुत ठंड लग रहा है तुम। यहाँ के टीचर पूछते हैं तुम क्या करना चाहते हो? लेकिन प्रिया जी आपने जो रोटेशन जो भूल गए, अब उसका क्या होगा बताओ? ये 12th पास के चक्कर में तुम 11th पास फेल तो अभी भी 12th पास नहीं हो, 12th फेल ही है। कौन? मूवी। नो, मूवी का नाम 11th पास कर गया तब चीटिंग करके, तो 12th में फेल हुआ था बेचारा। फिर 12th पास भी किया था अपने दम पे। किया था क्या? सरकारी स्कूल से किया। उनमें बड़ा कॉमन चीज़ है, तुम्हें सरकारी स्कूल पढ़ती हो, कोई गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा है। बस सरला दीदी घर है शिमला में, भी जगह के लिए मसूरी। अरे शिमला में। ये हो गया तुम लोगों का? यस सर। कल कुछ होमवर्क तुमको दिए थे शायद, यहाँ तो मुझे याद है 5 क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे न्यूमेरिकल दिए थे, तो हुआ था। यस हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे तुम लोग जो न्यूमेरिकल जो बच गया था तुम लोग किए थे। Yes, एक बार दिखाओ। अब उसके आगे हम लोग बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे कल कितने न्यूमेरिकल? 5 था। 5 या 6 तुमसे कितना आंसर, कितना मैच किया? 4 4 मैच कर गया। यस बहुत बढ़िया। तुम दिखाओ जी, कल जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे दिए थे न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे डेली 50 60 70 100 के आसपास डेली लगाया करो, वो रोने लगती है इसे देखकर, सर इतना न्यूमेरिकल कौन बोलता है? न्यूमेरिकल इतना लगाओ ताकि न्यूमेरिकल में 10 न्यूमेरिकल को डर लगे तुमसे कि कौन मुझे सोल्व कर रहा है। अनुप्रिया जी है ना, ऐसे पीछे लगती है, बस बन जा किस तरह से, ठीक है, डर मार के आंसर मिल जाए किसी तरह से। ये तुमसे कितना क्वेश्चन था, तुम कर लिए क्या सारे? ये भी नहीं किया है। बनाए थे सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कितना न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है तो पहले बताओ। बनाए थे सर। ये किया है, एक ही बनाए। बाकी ट्राई नहीं किया होगा। तुम जो तुमसे 4 बचे बन गया, इसे कैसे बन गया 4-5? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है यार, हर एक बच्चे का कैपेसिटी अलग अलग होता है, वो कोशिश नहीं किया होगा, एक पढ़ के छोड़ दिया होगा, बाकी नहीं पढ़ा होगा, पता कहते सुना होगा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा तो मुझसे नहीं बनेगा। नहीं सर। करना उसको तुम पढ़ा भी नहीं होगा। क्या कृपया आप बताइए जी। सर हमको ऑर्डर करने के लिए बोला कि 2 दिन में आएगा, और फिर मांगे तो ऑफलाइन। इसका बहाना अलग है, मुझे मैसेज कर देते। अब तो बोलते लाइट ही नहीं है। यार एक बात बताओ, इंसान के कमरे में एक दिन लाइट नहीं रहता, डेली थोड़ा लाइट नहीं रहता है, ऐसी बातें कर रही हो। लाइट पे कौन सा है, तो भेजना ही तो होता है किसी तरह से। आप ये एक्सक्यूज, तुम दिखाओ जी। तुम क्या था? 3 बन गया आंसर, बहुत बढ़िया है। जो बचा वो भी कर लेना। देख, एक बार हम थ्योरी तक पढ़ा दिए ना, तुम लोग इतना मान के बैठ, इधर देखो कि एससी वर्मा सर ने 10 न्यूमेरिकल में अगर मेरी बात अगर ध्यान सुन लो तो 8 तुम लोग बन ही जाएगा, समझे बात? अब बिल्कुल अगर ध्यान उधर उधर है तो है ना 10 में 4 भी बनेगा, फिर तो बाकी बोल देगा सर 6 बहुत टफ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए हाँ, एससी वर्मा में क्या है कि तुम लोग पेशेंस रखो, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बैठो तो बस लगे रहो, ठीक है? ये मान के बैठो
थ्योरी हो गया है, मेडिकल का डिस्कस हो चुका है। अगर नहीं सोल्व हो रहा है इसका मतलब गलती किसकी है? मेरी है। समझे बात? ना कि सारी गलती है। समझे बात को? ठीक। अब तुम लोग यार करते ही नहीं हो तो फिर हम क्या करें? अब कर दे इसको। अब इतना देर बेसिस उठाते देख, हो सकता है बात हम नहीं बताते हैं ना, बोलते यार है ना कि तुम्हारे केमिस्ट्री सर बता दी बेसिक बातें वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं इसका मतलब क्या है कि हमको कहाँ से उठाना है मुझे पता रहता है। फिर भी तुम लोग है ना, ये तुम लोग है ना, अब हेडिंग लगाओ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका तुम लोग को इंतजार रहता है। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगा लो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉपी पर सर हम हेडिंग तो लगा लेंगे सर, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा तो सर समझ में नहीं आ रहा है सर। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगा दो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तुम लोग को पता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? यस सर। क्या? उसमें जो बोलता है ना कि अगर एक दूसरे से कुछ इक्वल तीन चीज था कुछ, जिसमें उसके तीन बोलता है कि चीज था। अगर 1 जो है 2 से इक्वल रहेगा तो 1 और 2 3 से इक्वल रहेगा तो 1 और 3 भी इक्वल होगा, ऐसे करके बताया था उसमें। तुम बताओगे। अगर 1 और 2 इक्विलिब्रियम में तो और 2 और 3 भी इक्विलिब्रियम में तो 1 और 3 भी इक्विलिब्रियम। ये कौन सा लॉजिक है? एक और तो इक्विलिब्रियम है और एक और 3 भी है, मतलब मेरा है तुम्हारा, तुम्हारा है मेरा है। एक सिस्टम ए सिस्टम और बी सिस्टम है, वो दोनों इक्वल है तो वो मतलब इक्वल है मतलब इक्विलिब्रियम में दोनों का टेम्परेचर सेम है। अच्छा, तो फिर ये ए कोई बी लॉ सी नहीं, बस सिंपल चीज था, इसलिए इसको क्या सिंपल चीज? बॉडी बोला ना बॉडी। इसलिए इसको जीरोथ लॉ बोला गया। मतलब कोई लॉ नहीं है, टाइम पास है। हाँ, इसका मतलब है जो तुम्हारा है मेरा है, मेरा तुम्हारा है, हम सबका है, यही मतलब है क्या? यस सर। मिल बांटे खाओ। इधर देखो, जीरोथ को क्या कहता है, ध्यान दो कि जैसे मान लो है ना, हालांकि ऐसा नहीं होता। जीरोथ को क्या कहता है, देखो कि अपने पास अगर दो सिस्टम है, इधर देखो अपने पास एक दो सिस्टम है ये, और अपने पास दो सिस्टम है जिसका नाम कर दिए हैं, एक सिस्टम का नाम ए है और दूसरे सिस्टम का नाम क्या है, बी। अब इन दोनों सिस्टम को एक नॉन कंडक्टिंग वाल में क्या कर दिए, फिट कर दिए। ये इन दोनों के बीच वाल कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग। इन दोनों के बीच जो वाल है वो कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग। यानी कौन सा वाल है आपका, आइडियाबैटिक वाल है। कौन सा वाल है, आइडियाबैटिक वाल है। अब आइडियाबैटिक वाल होता है हाई ट्रांसफर कितना करेगा, जीरो करेगा, कुछ ट्रांसफर नहीं करेगा। समझे बात? तो दो सिस्टम है, आप क्या कर दिए, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिए। क्या लगा दिया आपका, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिए, जहां से ढक्कन, ये देखिए ढक्कन लगा दिए। अब ये जो है जो ढक्कन लगाया है इसको तुम वाल बोल रहे हो, ये वाल कौन सा है, कंडक्टिंग वाल। ये जो ऊपर जो वाल लगा दिए हैं कौन सा वाल है बताओ, ये है तुम लोग को कंडक्टिंग वाल। ये कंडक्टिंग वाल का देखो सिंपल मतलब ये वो समझ में आता है कि इस वाले से क्या करेगा, हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है। हीट का ट्रांसफर क्या होगा, समझे बात? और इसके ऊपर एक और सिस्टम रख दिए जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, सी। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, ए और बी के बीच जो वाल कौन सा है आपका, देखो यहाँ से तो यहाँ पास तो नहीं करेगा, नहीं पास ना। अब मान लो कि देखो, और मान लो कुछ समय के लिए इसके पास कुछ टेम्परेचर होगा, इसके पास भी टेम्परेचर होगा। अब इसका जो टेम्परेचर होगा हीट ट्रांसफर मान लो कि ए से कहां से करेगा, सी की तरफ, और बी से कहां करेगा आपका, सी की तरफ। समझे बात? कब तक ट्रांसफर करेगा, कुछ समय के बाद क्या होगा कि ए और सी किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, और बी और सी किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर तुम अगर ऐसे छोड़ दोगे तो देखो ऊपर का जो दीवार कौन सा है, कंडक्टिंग है, इसका मतलब यहाँ से दे सकता है, यहाँ से दे सकता है, यानी बोल सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम,
छोड़ने के बाद आफ्टर सम टाइम क्या करे यार जिंदगी, आफ्टर सम टाइम बोल सकते हैं कि ए और सी इसमें आ जाएंगे, बताओ ए और सी आ जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम आएंगे क्या? यस सर। और उसके बाद बी और सी भी किस में आ जाएंगे? क्योंकि बी सी का ट्रांसफर करेगा सी में। उल्टा सोच सकते, सुनो अगर इसका मतलब उल्टा भी तुम सोच सकते हो। अगर मान लो कि देखो सी का अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सी से कहां से ए में आ जाएगा, सी से कहां तक आएगा? बी में आएगा। कब तक आएगा? जब तक बी और सी बराबर नहीं आ जाए, ए और सी बराबर नहीं आ जाए। उल्टा भी कर सकते हैं, सी से में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि ये उल्टा नहीं होगा। बात समझ में आएगी? यानी कुछ समय के बाद हो सकता है कि बी और सी भी किस में हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। एक बार बताओ, अगर ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो जितना ए का टेम्परेचर होगा उतना ही किसका टेम्परेचर हो जाएगा? सी का। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही होता है ना कि जितना ए का टेम्परेचर हो जाएगा उतना ही किसका हो जाएगा? सी का। और अगर बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो जितना देखो टेम्परेचर अगर बी का हो जाएगा उतना ही टेम्परेचर किसका हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना आप लोगों को कि देखो फिर ये देखा गया कि ए और बी के बीच जो आइडियाबैटिक वाल है इसको हटा दो, इसको ऐसे पकड़ के इसको खींच दो। मतलब ये है कि ए और बी के बीच जो पहले आइडियाबैटिक वाल था, ए वाल मतलब यही था, ये था ना, ये कौन सा था? बी। ये बीच में दीवार ही था अभी क्या? ये तो आपका कौन सा बाहर से देखो अभी वाल कौन सा है? बाहर से अभी भी वाल आपका तुम लोगों का कौन सा है? नॉन कंडक्टिंग। कौन सा वाल है? नॉन कंडक्टिंग। मतलब कौन सा वाल है आप लोगों को? आइडियाबैटिक वाल। समझे बात? अब देखो पहले इसके बीच में जो दीवार तुम लोगों को नॉन कंडक्टिंग था इसको ऐसे पकड़ खींच दी और खींचने के बाद है ना ये दीवार कौन सा बन गया आप लोगों को? कंडक्टिंग। कौन सा दीवार बच गया आपका? कंडक्टिंग। मतलब क्या है कंडक्टिंग का? हीट ट्रांसफर क्या है? पॉसिबल है। हीट ट्रांसफर क्या है आपका? इससे पॉसिबल। और इसके ऊपर कौन सा सिस्टम था बताओ? सी था क्या? ये तो आपका कंडक्टिंग वाल था ना, ये तो बीच में कौन सा वाल था? भी कंडक्टिंग वाल था। ए बी कौन सा था? सी। तो देखो जैसी है ना ये इतना होने के बाद मतलब ए बी इक्विलिब्रियम इस क्या हो गया? ए बी इसके साथ इक्विलिब्रियम में आ गया और बीच का दीवार अगर खींच दिए तो खींचने के बाद कौन सा वाल हो गया? कंडक्टिंग वाल हो गया। तो देखा गया कि स्टेट्स ऑफ ए एंड स्टेट्स ऑफ बी ये क्या है आपका? चेंज नहीं किया, डज नॉट चेंज। क्या हुआ आपका? डज नॉट चेंज। मतलब ये देखो इसके बीच का है ना दीवार हटा दिए तो देखा ये गया कि ए का स्टेट्स ऑफ ए और बी का स्टेट वो चेंज नहीं किया। तो स्टेट चेंज नहीं करने का मतलब क्या है? ना तो टेम्परेचर चेंज किया ना तो वॉल्यूम चेंज किया। समझे बात? इसका मतलब वो दोनों का स्टेट अगर चेंज नहीं किया इसका मतलब यही है ना कि जितना टेम्परेचर ए का होगा उतना ही किसका हो जाएगा? बी का। बात समझ में आया क्या? आप देखो तीनों को कंबाइन कर लो। ये बोल रहा है कि टी ए इक्वल टू देखो कितना है? टी सी। और ये बोल रहा है इस केस में कि टी बी इक्वल टू कितना है आपका? टी सी। तो दोनों बराबर, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि टी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? बात समझ में आया क्या? इसका मतलब यही है कि अगर ए और बी अगर तीसरे के साथ सी साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब ए और बी भी आपस में किसमें होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और बी भी आपस में किसमें हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। सी का जो वो बॉन्ड है वो कंडक्टिंग बॉन्ड है ऊपर वाला। अरे नॉन कंडक्टिंग है यार, उसे पास नहीं करें। ठीक कौन सा वाला है आपका? फिर से बोलो कि अगर ए और सी बी और सी अगर आपस में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब ए और बी भी किसमें हो जाएंगे? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब पता है क्या? सुनो कि मान लो तुम्हारे पास एक दोस्त है मोहन, तुम्हारे पास एक दोस्त है मोहन और एक दोस्त है सोहन। समझे बात? और एक ऊपर मान लो कि ये किसी फ्रेंड है मोहिनी, नाम से चल रहा है मोहिनी। अब देखो मोहन जानता है मोहिनी को तो मिलना जुलना शुरू हुआ इसके साथ पार्क में। सोहन जानता है मोहिनी को तो मिलना जुलना शुरू हुआ। फिर बाद में पता चला ना कि दोनों में कुछ समय बाद दोस्त बन जाएगा। मतलब मोहन सोहन के किसमें हो जाएगा आपका? दोस्त। ये इसके साथ ये इसको जानता है तो कुछ समय के बाद क्या होगा? ये भी देखो जाना शुरू कर देगा। वैसी बात है ये बताई होगी मोहिनी कि मेरा एक दोस्त मोहन है। समझे बात? फिर सोहन है, फिर किसी मार्केट में मिला होगा, तुम भी जानते क्या मोहिनी को, हम भी जानते मोहिनी को, ले हम दोनों दोस्तों के यही तो है ना थोड़ा बोला है। ये तुम लोग है ना सबसे पहले ऐसा करो कि सबसे पहले तुम ऐसे ऐसा है ना इसका करके तुम ऐसे इसका रिपोर्ट डिफिनेशन देखो तुम लोग। इफ टू बॉडीज
if two bodies are in thermal equilibrium, if two bodies are in thermal equilibrium, if two bodies are in thermal equilibrium with third body, if two bodies are in thermal equilibrium with third body separately, then two bodies are in thermal equilibrium, with each other. Then two bodies are in thermal equilibrium with each other. ये था इसका डेफिनेशन। स्टॉप से बंद कर देना और ये डायग्राम बनाकर तुम लोग कॉपी पर चिपका लो। सबके मन में रहता है कि जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तुम मेरी हो तुम मेरा हो, हम सब एक हमारी मेरी बातें नहीं। तो तुम लोग है ना इसको नोट कर लो। ये जो बोले था अभी इसको लगाओ तुमने स्टॉप ये सुपर से करके। आप सही लग रहा है, वही तो लिखने के लिए बोले थे यार। लेट आर डी if two bodies are in thermal equilibrium, with third bodies, then two bodies are in thermal equilibrium with each other. नोट सैक्रिफाइस करती है तो क्या जी बीमारी पकड़ ले। ये तुम लोग का प्यारा सा डेरिवेशन था थर्मोडायनेमिक्स। तुमको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो यही if two bodies are in thermal equilibrium with each other, भैया हट जाएंगे यार।
हो गया सर वहाँ पे आई क्यों लिखा? कितना ही लिखे अरे हिल गया था यार, डज नॉट चेंज है ना, मतलब स्टेट चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब स्टेट जब चेंज नहीं करेगा तो दोनों ऑक्सीजन किस में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। वैसे यहाँ से प्रूफ हो रहा था, अगर टी इक्वल टी सी था, टी बी इक्वल टी सी था, इसका मतलब टी इक्वल क्या हो जाएगी। ये तुम लोग है ना, अगर मैक्सिमम अगर बुक वगैरह में आप लोग देखोगे तो पता क्या करता है, ऐसे ही करता है, समझे बात, ये बराबर है, ये बराबर है, देखो दोनों का देखो आर अगर इक्वल है, एलएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और एक अगर छोड़ देता है, इसी बोलता क्या है आपका जीरो मतलब, समझे बात को, ये गलत है, जो ये क्या है गलत है। इस डायग्राम बनाने के बाद अगर आप इसको नहीं बनाते, क्योंकि है ना ये प्रूफ करना जरूरी है कि इसको हटाने के बाद है ना तो ए का स्टेट चेंज नहीं कर रहा है ना तो बी का कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी दोनों आपस में किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम, बात समझ आया क्या। तो बढ़िया बढ़िया जो बुक वगैरह है ना फिजिक्स का, यहीं तक छोड़ देता, समझे बात को, यहीं प्रूफ का छोड़ देता, ये पूरा आपका बंद कर देता है। एक एजेंट फैकल्टी किसी को खराब नहीं बोलते हैं, मुझे मार्केट थोड़ी खराब करना है, हम भी जाके बुक लिखेंगे अगले साल से, तो समझे बात को, मेरा ऐसी बात बोल दे बहुत बुरा लगता है, समझे बात। इसी तरह से क्या है, अगर तुम लोग अगर बढ़िया अगर बुक देखोगे ना तो लास्ट में लाइन लिखा रहता है कि आपको आपके सुझावों का हम क्या करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। सुझाव का मतलब क्या है कि आप बता सकते हो यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार कर सकते, समझे बात को। इसलिए क्या होता है, बुक क्या होता है, बार बार पब्लिश होता है, देखिए ना, तो 2 साल बाद 3 साल बाद पब्लिश होते रहता है, क्यों होता है, कई ऑपरेशन करते रहते हैं, भैया यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, वहाँ पर करने की जरूरत है, तो देखो बुक वगैरह हमें हमेशा जो चेंज होते रहते हैं, समझे बात। तो हम भी अगर बुक लिखेंगे अगर अगले साल से तो सुझाव देना कि सर यहाँ बता दिया, चलिए हो गया। अब तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ इंटरनल एनर्जी, कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, छुपी हुई एनर्जी, क्या बोलते हैं, तो दिखाई नहीं दिया क्या है हिंदी में बोल रहे हैं? हिंदी में बोले सर, ये सर हिंदी में बताओ मुझे सर, इंटरनल एनर्जी को शायद बोलते हैं छुपी हुई एनर्जी, जो एनर्जी आपको दिखाई नहीं देती। सर मेरे पास भी एनर्जी सब दिखाई नहीं देता है आपको। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, छुपी हुई एनर्जी। ये तुम लोग है ना केमिस्ट्री में तो पढ़ चुका है, ये बताना कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है, थोड़ा सा मुझे निकालने दो, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि तुम लोग है ना 2-4 साल से तुम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या यार क्या होता है, 2-4 साल क्या पूछो तो भैया चल रहा है इंटरनल एनर्जी, हमको समझ में नहीं आया कि इंटरनल एनर्जी होता है क्या, इंटरनल एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी डिनोट करते हैं यूज, ये आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है। सर बताइए ना, फिगर दीजिएगा तब ना बताइए वहाँ पे एनर्जी क्या है। यहाँ फिगर खराब है सर, सॉरी मतलब फिगर नहीं है, काम तो डिफिनेशन बता तुम लोग। सम ऑफ द टोटल एनर्जी इन ए बॉडी, साउंड अप, सम ऑफ द टोटल एनर्जी इन ए बॉडी बोलते हैं। सही है, यस सर, इसे तो पूछना ही माना है, तो मुताबिक ये भैया ये लोग केमिस्ट्री चल रहा था, थर्मोडायनेमिक्स 4 महीने चला थर्मोडायनेमिक्स भैया, आप लोग को सुनाइए वो। कितना साल चला है, कितने में चला होगा, देखो डील। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग है ना सुना है देखो टोटल एनर्जी, बताओ ये अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि कोई पूछे कि भैया देखो टोटल एनर्जी क्या है, तो हम लोग सिंपली बोलते थे टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही पढ़ते थे ना। बताओ काइनेटिक एनर्जी हम लोग किसका निकालते थे, ऑफ द बॉडी, इसका निकालते थे। जब भी अगर निकालते हो काइनेटिक एनर्जी तो पूरे बॉडी का निकालते हो। काइनेटिक एनर्जी कब होता है, ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होता है आपका, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। अगर कोई बॉडी अगर मोशन करेगा, मोशन करने का मतलब स्पीड में होगा, वेलोसिटी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ में भी स्क्वायर, यही होगा ना। और पोटेंशियल एनर्जी हम किसका निकालते हैं, हमेशा निकालते हैं, किसका निकालते हैं, बॉडी का निकालते हैं,
निकालते हैं क्या? और अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हम लोग पढ़े कौन सा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पढ़े हम लोग? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 12th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ोगे आप लोगों को? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला mg पढ़े तुम लोग, है ना? यस सर। mg। और देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक और एनर्जी होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। IE का मतलब क्या होता है? इंटरनल। अब तुमसे फिर पूछे इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी क्या है आपका? इसको बोलते हैं कि मोलेकुलर लेवल ऑफ एनर्जी। मोलेकुलर क्या है आपका? लेवल ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हुआ? अरे यार एक बात बताओ कि जिस सब्सटेंस का मान लो बात करते हो, तो जितने सारे सब्सटेंस वगैरह हैं सबके सब आपका मोलेकुल्स वगैरह छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, तो उसका खुद का भी एनर्जी होगा ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। समझे बात? जो अंदर की एनर्जी है। तो किस एनर्जी है? आपको अंदर की एनर्जी। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलना यार। यस सर। यहाँ तो छापो तुम लोग बढ़िया से, उस बात को और समझते हैं। ये तो ऐसी है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? मोलेकुलर लेवल का एनर्जी है जो एक मोलेकुल के पास होता है। सब हमारे पास में होता है, सब हमारे पास में होता है, सबके पास में। अगर नहीं होती हम कैसे करेंगे? मोलेकुलर लेवल ऑफ एनर्जी है थर्मोडायनेमिक्स है। ये लग रहा है कि 15-20 दिन छुट्टी मिल जाए, काज मिल जाए। हो गया? रख कर दे इसको। रख कर दे क्या? यस सर। ये तुम लोग है ना, ये थोड़ा देखो यार, तुम लोग है ना, देखो सर हम लोग तो देखेंगे इधर देखो। यानी यहाँ तक ये बात तुम लोग समझ में आई कि थर्मोडायनेमिक्स में देखो, मैकेनिक्स में अगर तुम लोगों से कोई बोल रहा था कि टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, तुम्हारे माइंड में क्या था कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस क्या था, सम ऑफ मैकेनिक्स में क्या था कि टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल को सम कर दो। यस सर। ये होता था ना। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, टोटल एनर्जी का मतलब क्या है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस कौन सा, इंटरनल एनर्जी। मतलब यही है ना कि टोटल एनर्जी P इक्वल टू कितना लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी K प्लस पोटेंशियल एनर्जी P प्लस इंटरनल एनर्जी P। यही मतलब समझ में आई ना। अब देखो कि यहाँ पे यहाँ पढ़ना हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में, ध्यान दो। जैसे मान लो है ना, एक अपने पास एक सिलिंड्रिकल एक कोई बर्तन है, वेसल है, और इसमें मान लो कि है ना कि भरा हुआ है आपका कोई गैस वगैरह। क्या भरा है इसमें, कोई गैस वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि जो कंटेनर है ये आपका v स्पीड से देखो आगे जा रहा है। कितना जा रहा है आपका, v स्पीड से आगे जा रहा है। और ये मान लो, अच्छा बात बताओ, अगर एक कंटेनर अगर v स्पीड से अगर जा रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर मोशन में है यानी बोल सकते हैं अभी क्या होगा इसके पास, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इसके पास,
मोलेकुल्स के पास। कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्या कर रहा है आपका मोशन कर रहा है ना, ठीक। अरे जब बर्तन आगे से भाग रहा है तो बर्तन के अंदर गैस भी है तो मोलेकुल्स भाग रहा होगा यार, कितने दिमाग लगाओ। और मान लो कि ये जो कंटेनर है, ये बेस लाइन से अगर मान लो, बेस लाइन का मतलब माथी मान लो, इसे अगर मान लो कि इंच हाइट अगर ऊपर है, कितना हाइट ऊपर है आपका, इंच हाइट ऊपर है, इसका मतलब हो जाएगा कि इसके पास गैस मोलेकुल्स के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसके पास है आपका, मोलेकुल्स के पास। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी मोलेकुल्स के पास है, हो सकता है कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस मोलेकुल्स है, हो सकता है कि आगे भाग रहा हो, मतलब एक्स में भाग रहा हो सकता है ऊपर भाग रहा हो, वाई भाग रहा हो सकता है कि इधर भाग रहा हो। यानी जो काइनेटिक एनर्जी गैस मोलेकुल्स है, हो सकता है कि देखो ऐसे भाग रहा होगा एक्स में, हो सकता है कि भाग रहा हो किसमें आपका, वाई में, अब हो सकता है कि आपका किसमें भाग रहा होगा, जेड में। तो देखो और मान लो एक्स में अगर भाग रहा हो तो हो सकता है वेलोसिटी आपका एक्स में हो जाए, इधर वेलोसिटी किसमें हो जाएगा आपका, वाई में, इधर आपका हो सके आपका जेड में। यानी बोल सकते हैं गैस मोलेकुल्स का जो काइनेटिक एनर्जी तीनों तरफ हो सकता है, इधर भी उधर भी और आपका जेड में, कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हो सकता है जैसे मान लो कि एक गैस मोलेकुल से है, एक गैस मोलेकुल्स आपका बीच में, तो ये जो गैस मोलेकुल्स है देखो इसको टच करेगा, ये आपका इसको टच करेगा, यानी ये दोनों गैस मोलेकुल्स के बीच बताओ क्या है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या है आपका, इस मोलेकुल के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, बोला है। और हो सके कि जो गैस मोलेकुल्स इस कंटेनर जो रखा गया है, हो सकता है कि मान लो कि अपने जगह पे यहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू कर दे इधर इधर, बात समझ में आ रहा है क्या? अरे जो गैस मोलेकुल्स है, हो सके आपका ये क्या करना शुरू कर दे, आपका वाइब्रेट करना भी शुरू कर दे। क्या शुरू कर दे आपका, वाइब्रेट करना भी शुरू कर दे। अब बताओ वाइब्रेट करने की वजह से जो एनर्जी होता है इसको बोलते हैं कि वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आएगा? देखो मोलेकुल्स के पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तब होता है जब क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? यस सर। गैस मोलेकुल के पास वाइब्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तब होता है, क्या तब होता है जब उसको क्या करते हो तुम, हाई टेम्परेचर क्या करते हो, हीट करते हो। ये तुमको समझ में आया कि जो काइनेटिक एनर्जी मोलेकुल्स के पास कैसे होगा, जब आगे नीचे हो सकता है आगे बढ़े, ऊपर जाए, नीचे आए, जेड में जाए, समझे बात? यानी हो सकता है आपको obvious बात है गैस मोलेकुल्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो जिस वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोलेकुल। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ये मोशन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ना क्या है, ठीक। अब मान लो कि अपने पास कोई एक ऐसा सिस्टम है, अपने पास कोई ऐसा सिस्टम है, बात समझ में आ रहा है? अपने पास कोई ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम किसमें है, रेस्ट में। कोई सिस्टम किसमें है, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कितना हो गया इसका, जीरो। अब बताओ अगर कोई सिस्टम अगर रेस्ट में वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो कि अपने पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास है ना, जिसके पास ये है कि नो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब है ना, ऐसे मान के बैठो कि अपने पास एक ऐसा सिस्टम है कि उसके पास नहीं आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना, नो आपका पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी है ना, और नहीं उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, नहीं उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर बताओ अगर दोनों नहीं होगा, इसका मतलब बोल सकते हैं कि सिस्टम के पास नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपका, जीरो। अब बताओ टोटल एनर्जी का फार्मूला कितना था, यहाँ था, बताओ टोटल एनर्जी इक्वल टू जो फार्मूला है क्या, बताओ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस कितना है आपका इंटरनल एनर्जी। अब बताओ अपने पास कोई ऐसा सिस्टम है जो रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, अब ये इसका मान तुम जीरो कर दो। और पोटेंशियल अगर मान लो कोई अगर ना, तो वहाँ पे उस वाले सिस्टम के आसपास नहीं कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, कि यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे तुम लिखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अपने पास कोई ऐसा सिस्टम है, नहीं उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। देखो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी नहीं होगा, और नहीं उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका मान भी कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब ये ना, तो सिस्टम के पास टोटल जो एनर्जी हो जाएगा तो किसके फॉर्म में आ जाएगा, इंटरनल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि किसी सिस्टम का
टोटल जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी बराबर है ये तब होगा जब सिस्टम किस में हो जाएगा, रेस्ट में, और सिस्टम के पास ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और ना ही आपका इलेक्ट्रिक, समझे बात, ये दोनों फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना आ जाएगा, तब उस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा आपका, इंटरनल। बात समझ में आएगा। और इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, उस मॉलिक्यूल से इंटरनल एनर्जी, समझे बात, खुद का छाप लो इसको तो बहुत आइडिया लगा होगा। और इंटरनल एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं, आपका सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम सर कल से मैं कल फिर निकलेगा क्योंकि आज तो बेसिक बातें कर रहे थे, धीरे छोटी छोटी बातें, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एक्सटर्नल एनर्जी क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा सब के यहाँ बस चले तो होल करके देख रहे हैं। यहाँ बच्चा कर पहले से खत्म कर, ये सब पता है, अरे भैया इस स्कूल करने वाला उत्सव उत्सव तो बहुत सख्त रहता था बेचारा उसका जिंदगी में, आजकल इंस्टा चला रहा है कि नहीं चला रहा है, वो क्या पता, चला रहा है बेचारा। तुम लोग जितने 10th वाले गेट टुगेदर तुम पार्टिसिपेट रखना चाहिए, तुम लोग वो पुराने भूले पिछले गीत तुम लोग याद करना चाहिए। तुम लोग करवाते क्या एल्यूमिनी मीट स्कूल वगैरह होता है ना, एल्यूमिनी मीट यस सर, जितने जो पुराने के बच्चे चले गए हैं सब लोग करवा दिया जाएगा तुम लोग, यस सर, वो पुरानी ताजा यादें हाँ सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, सबको आना पड़ेगा, कोटा दिल्ली वाले को है कि नहीं। आशुतोष का हालचाल क्या है, पढ़ रहा है या तो नहीं पढ़ रहा है, सर अब इतने महंगे जगह के पढ़ेगा ही नहीं सो रहा होगा वो, ठीक है। सर, अच्छे से ही पढ़ रहा होगा हम लोग, अच्छा हम ही लोग नहीं पढ़ते कुछ बात नहीं होता क्या, पता नहीं। नहीं होता ऐसे यार, साथ वाले कम से कम खबर तो रखना चाहिए सोशल मीडिया वगैरह, तो ठीक है नंबर मांग लो कि मुश्किल से कोई लोग देता नहीं देता, कम से कम 15 दिन आगे तक करना चाहिए क्या चल रहा है जिंदगी में, नहीं चल रहा है, यही दोस्ती। जब 10th चल रहा था पता तुम लोग क्या मन रहता होगा, तुम साथ साथ कांटेक्ट में रहेंगे, 4 महीने कांटेक्ट खत्म हो गया तुम लोगों का, ये देखो असली लाइफ यही होता, समझे बात, आज खाने के लिए होता है कि उतना साथ टाइम किसके पास नहीं होता कि रात दिन रोज मैसेज करें। इसका गलत लग चलता, मैं बोल रहा हूँ कि कभी-कभी 15-20 दिन पहले करना चाहिए, ठीक। फिर भी सर, जो तुम लोग क्लास 9-10 में जो कसमे वाले खाते रहते हैं ना कि एकदम दोस्त हमेशा के लिए रहेंगे, आप दोस्ती कहाँ गया हमेशा के लिए, 6 महीने बिजली नहीं हुआ तो किसी को पता नहीं कौन कहाँ पे जिंदगी जी रहा है। तो जो मैं हमेशा में कहता हूँ ना कि जिंदगी देखो है ना, कहने के लिए हो सकता तुम्हारे पास 50 लोग हो, लेकिन चलना तुमको खुद के पाँव से ही, समझे बात। सोशल मीडिया कितने फॉलोअर हैं, कितने फ्रेंड सर्कल है, वो सब पता है आर्टिफिशियल है, समझे बात। लेकिन तुम लोग ऐसे बच्चे यार पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ जा रहा है। तो तुम ऐसा करो, सबका तुम कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, सबको पता करो, ठीक। क्रिएटिव हाल पे गिरा दो, तुम जाके लगा दो सेट, ठीक। कि एलुमनाई मीट होगा, तुम लोग स्कूल वगैरह में जल्दी आ जाओ, ठीक। लाकर से सबके लिए पार्टी की व्यवस्था की है खेत में। इधर हो गया क्या? एक बात तुम और लिख दो थोड़ा सा इधर, एक छोटा सा लाइन और, तो तुम लोग आज जाके बात बोल दो कि रेटी में 10th वाले बच्चों का एलुमनाई मीट होने वाला है। एक लाइन तुम लोग है ना और लिख लो यार। अगर बात करें आइडियल गैस का, ये तुम लोग थोड़ा बहुत आइडियल गैस का नॉलेज तो होगा ना। यस सर, अगर बात करें आइडियल गैस का, तो अगर इस केस में अगर रेस्ट में रहे थोड़ा सा आपका, अगर फील्ड भी नहीं रहे, नो फील्ड, तो ये देखा गया कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच आपका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। देयर इज नो फोर्स ऑफ, देयर इज नो
no force of there is no force of attraction among molecules इसका मतलब क्या है कि जो मोलेकुल्स है इसके बीच आपका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोलेकुल्स भी नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोलेकुल्स भी नहीं होगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू हम पढ़ रहे थे इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एक इसमें कन्वर्ट कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, यानी टोटल एनर्जी यानी ये जो यहाँ पे कन्वर्ट किस में कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल। ठीक है, ये तुम लोग है ना कॉम्प्लेक्स लाइन पे लिख लो कि देखो ऐसे प्रैक्टिकली करके देखा गया है कि जो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस मोलेक्युल्स के बीच देखो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब नहीं था तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है आइडियल गैस के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। अब उसमें तो पुट करो, इसका मतलब पूरा एनर्जी आइडियल गैस किसके बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। समझे बात, काइनेटिक एनर्जी होता है तुम्हारे सर बताएंगे फार्मूला 3/2 कैटे काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस बंद कर